सभी बच्चे जिनके पास मोबाइल है कृपया अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे रख दें और बीच नाटक में कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है नाटक रक्त कल्याण और जिसके राइटर हैं गिरीश कर्णन और इस नाटक को निर्देशित किया है चिन्मय दास जी। सभी बच्चे देखेंगे और आज जो बच्चे इस नाटक को देखेंगे कल अपने साथ 4-4, 5-5 लोगों को साथ लेकर आएंगे, मम्मी पापा को भी लेकर आएंगे, ठीक है। और इससे ज्यादा हमें 3 गुना भी चाहिए, ठीक है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक रक्त कल्याण।
मुझे जाना ही था, तुम्हें क्या पता, मैं ना जाता तो बड़ा गजब हो जाता। जैसे ही मुझे पता चला राजभंडार को खोला जा रहा है, मैं समझ गया है कुछ काला। राजा बाहर है, बसवन्ना बाहर है, दोनों में से एक बिना होता ताले को हाथ तक नहीं लगाया जा सकता, ये नियम है। युवराज सोविदेव को यही वक्त क्यों सूझा? षड्यंत्र है पक्का। तुम्हें ये तो याद है कि नहीं, तुम्हारा एक बाप भी है, हड्डी पसली तक खत्म आता है वो। सो गए? अरे माँ, मैं घर जा गया शरणों पर सीधा ने गला फाड़ डाला चीख चीख कर कि उठो, कहीं कुछ काला हो रहा, उठो। लेकिन पहले कहीं कोई डोला नहीं। राजा का भंडारी कौन है? बसवन्ना है ना, वो नहीं देख पा सकता अपना काम। हाँ, बसवन्ना यहाँ है ही नहीं, आपने नहीं सुना? वो बन उड़ गए हुए अछूतों को दीक्षा देने, हम लोगों की ओर करने। माँ जी, मुश्किल क्या है कि बस वरना ऐसी कोनो बात में लग जाए तो उनको बखत ही कहा है कोनो और बात सोचने को। अरे हम आदमी भेजते तो सुनते थोड़ी। जगन्ना ने संभाला ना होता तो न जाने क्या से क्या हो जाता। और सुनो, शरणों को समझाने में थोड़ा समय तो लगा, लेकिन आखिर में जब वो उठे तो बस देखने वाली बात थी। 5000 घेर लिया पूरे भंडार घर को। ज्यादा 10,000। अरे वो बात की बात है, जब दूसरी टुकड़ी आई थी। हाँ अम्मा जी, आपको देखना चाहिए था कैसे आपका लड़का 15,000 और तुमर्दों की अगुवाई कर रहा था 4 दिन और 4 रात। बहुत उपकार किया है, इतनी बड़ी कीर्ति पताका छोड़कर आया है हमारे लिए। हाँ मानो भी, मैं जल्दी आता, लेकिन बसवन्ना अभी तो आए, आधा घंटा पहले संभाला है, और जैसे ही शहर आए सीधा भंडार घर ही पहुंचे, अपनी चौखट तक नहीं गए। और जानती हो सबसे पहले वो क्या बोले? मुझसे बोले, सुना है तुम्हारे पिताजी बीमार है, तुम घर जाओ। उनका क्रोध मुझ पर उतारता है। मेरे सहने की भी एक सीमा है। अरे तो आप ही बताइए,
बसवन्ना हमारे साथ ठगी करता रहा। पंजीकार के पास पूरे प्रमाण है। बसवन्ना ने 1,30,000 से ज्यादा मुद्राएं खजाने की इधर से उधर की है और फिर भी वो राजा का भंडारी बना हुआ है। मेरे पिता तो पूरी तरह से उसके चंगुल में है और तुम भी तो और खाओ खाओ। मैं क्या करूं? क्या चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारे पिता में सुनेंगे? सुनना चाहिए, क्यों नहीं? तुम्हारे ध्यान देने की बात है बस। तुम्हारे सौतेले बेटा को तो 18 की उम्र में वो सब मिल गया जो उनका मन चाहा। उन दोगलों को तो पूरा मान सम्मान और मुझे, मैं महाराजा बिज्जल की चैती रानी का बेटा हूं। मेरे देशों में कंचुली और भैंसों में से खून दौड़ता है, फिर भी मेरे हाथ क्या आया? घंटा। ऐसा मत कहो, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षमा करना देवी, कम से कम 15,000 लोगों की भीड़, आप देखती तो पता चलता। भीड़ में कितना अनुशासन था, आत्मसंयम था, उमंग थी, लेकिन कोलाहल नहीं था। पूरे 4 दिनों तक राज भंडार घर को घेरे रहे। जब बसवन्ना आए तब कहीं वे लोग वापस लौटे अपने घर, बसवन्ना के कहने पर। उनके प्रभाव से चिंता होती है देवी। सोचता हूँ क्या वे लोग महाराज के लिए भी इतनी भक्ति दिखा सकते हैं? देखो, मेरे विचार से बसवन्ना उत्तर हो सकते हैं, लेकिन महाराज से बोले ये मैं नहीं समझी। मैं ही उल्टा मैं ही उनके सामने। युवराज, देवी जिस गति से समाचार फैला है, सबसे सोच की बात तो यही है। निश्चित बात है, हमारे राज दरबार में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ है। बेटा, इतना जतन किया है तुमने, बसवन्ना के खिलाफ कुछ तो प्रमाण जुटे होंगे। देवी, मैंने युवराज को पहले ही सावधान किया था, बसवन्ना को उथले पानी में नहीं डुबाया जा सकता। मान लिया कि हम अपने आरोप प्रमाणित भी करते तो भी क्या, उसके और बड़े अपराध अंधेरे में छुपे रह जाएंगे। बड़े हाथी को पकड़ना है तो गड्ढा और बड़ा खोदना होगा कि उसमें पूरा समा जाए अपने दांतों समेत। रानी मां को पाए लगी, स्वामी आ गए हैं। हाँ जी ने पहले सूचना क्यों नहीं भेजी? हीराबा, आप मेरा खाल तैयार करो, शीघ्र। छोटे राजा ने यही रुकने को कहा है। किस गुप्त के बच्चों ने बताया कि मैं यहाँ हूँ? मेरी ओर से आप ही कुछ बात कर दीजिएगा, मुझे जाना ही होगा। हीराबा, देख रही है मेरे अपने घर में मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे मैं कोई तंत्रहीन कुतिया हूं। कहाँ तुम अकल बैठा है? ये क्या? बिना आरती का अंदर आ गए, राजा को छिड़काव भी नहीं किया, नजर भी नहीं उतारी। हीराबा, अरे मर गए रब्बा बरब्बा, अपना वो कोई कलम कहाँ है? पता नहीं, बाहर निकल। कहाँ बैठा है? और तो किसका चिपटा है, शर्म नहीं आती? हट! क्या कुछ करना चाहता मेरे पीछे से? क्या कुछ करना चाहता? छोड़ दो, दया करो, मारो नहीं, छोड़ दो। खजाने के ताले को हाथ भी कैसे लगाया? अब ये बड़ा हो गया है, इस तरह से अपमानित मत करो। जा, चला जा यहाँ से। माँ के घर से जाएगा खाली हाथ, खाली हाथ। रब्बा, एक साड़ी और चोली लेकर आओ हमारे राजकुमार के लिए। बस भी करो, कम से कम मेरा लिहाज करो। मार डालो मुझे, छुट्टी करो मेरी, फिर जो मन में करना इसके साथ। पाँव पर के मैं तुम्हारे ये नहीं कहा जाता मुझसे। रंभा, रंभा, ये सब तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने खराब किया है, हैं? हट! अरे मैं ही मूर्ख था। मेरे बेटे ने क्या किया है जो इतना प्यार करते हो? क्या नहीं किया उसने? उसकी वीर गाथा कानों में नहीं पड़ी तुम्हारे? अरे बसवन्ना बाहर थे तो उसे खजाने को छूना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा किया। और इतना ही नहीं, बसवन्ना वहां पहुंचे तो वहां
भाग लिए। 15,000 लोगों ने इसका रास्ता रोका, हंसे, तमाशा देखा। वो तो बसवन्ना इसका हाथ पकड़कर खजाने तक ले गए और दरवाजा बंद किया। मैं अपनी यात्रा से थका हुआ वापस लौटा तो मेरे स्वागत में भी यही समाचार थे। बसवन्ना और युवराज 11 दिनों से भंडारे में बंद है, हिसाब जांच रहे हैं, अभी अभी हिसाब पूरा हुआ है। सचमुच हिसाब जांच रहे हैं? एक भी काली कोड़ी कम हुई भंडारे से, या कोई मेरा भी काली सिक्का मिला है भंडारे में? अरे बसवन्ना का हिसाब भगवान ब्रह्मा की तरह अटल है, उसका एक अंक नहीं ला सकता कोई। इसीलिए मैंने उसे राज्य का भंडारी बनाया। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो तुम? बोलते क्यों नहीं? अपने गलत अंग उठाकर गलत काम कर सकता है, जीभ उठाकर बोल नहीं सकता। बस भी करो, कैसी भाषा बोलते हो? देखो देवी, ये तुम्हारे मायके वालों का घर नहीं है, तुम्हारे होइसला परिवार के नेम टेम नहीं चलेंगे यहाँ। मैं कचूरिया हूँ और मैं जरा सख्त बनाया गया हूँ। मैंने अपने बेटे से एक सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। उसे मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। तुम बीच में नहीं पड़ो। बेटा, इस बेटे के लिए क्या किया तुमने? सिर्फ कहने के लिए बेटा, उम्र हो गई है इसकी, राजवाड़े का टुकड़ा भी दिया बेटा। राज ने तो इस सुंदर को है, और राज की प्रजा का क्या होगा? करप्पा, मेरी पत्नी कहती है कि हमारा ये बेटा राजा बनेगा। अब राजा बनने के लिए कौन सी कला सीखनी पड़ती है? सबसे पहले लोगों को लतियाओगे कैसे। तो अब हमारे पुत्र तुम्हें लात मारेंगे और तुम्हें लात खानी नहीं है। अगर एक भी लात तुम्हें पड़ी तो मैं तुम्हें काट डालूंगा, सावधान। प्यारे युवराज, अब चला लात। चल उठा। चला। अब ऐसे क्यों खड़ा है जैसे कुत्ता मुझसे? चला ना। करप्पा, अब मेरी बारी। तैयार? तुम हार गए, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बिच्छा अभी ढीला नहीं हुआ है। लगाएगा खजाने को हाथ? लगाएगा? करप्पा, तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तुम खजांची से कह देना, वो तुम्हें दे देगा। रामी बहुत चालाक है, लोमड़ी सा। क्या पता मेरा ही उल्लू बना गया हो। इतनी स्त्रियां आई और गई, कोई काबू नहीं कर पाई मुझे। और फिर आई तुम। दुनिया जानती है तुम्हारे बाद कोई और नहीं है। और फिर तुम्हारी कोख से जन्मा एक सुंदर। करप्पा, शोर कैसा है? बसवन्ना आए हैं महाराज, वो आपके दर्शन चाहते हैं। आ गए? मैं जानता था। भीतर के कक्ष में बैठा हूं उन्हें, आम सभा में नहीं ध्यान रहे। इस बसवन्ना के प्रति आपके आकर्षण का मुझे कोई था ही नहीं लगती। सारे संसार के सामने आपके बेटे के मुंह पर उन्होंने थूका। मुख्य द्वार पर कुत्तों के साथ खड़ा करने के बजाय आप उसे भीतर आमंत्रित कर रहे हैं। 15 साल हो गए, तुम और तुम्हारा बेटा समझ नहीं पाए बसवन्ना के बारे में। समझे क्या? है? मैं बिज्जल, कल्याण नगरी का शासक राजा, कलचूरिया वंश का सम्राट हूँ। फिर भी मेरी जात क्या है? इसका उससे क्या संबंध? मैंने सवाल पूछा है, जवाब दो। हम योद्धा हैं, क्षत्रिय। तुम्हारा हौसला खानदान क्षत्रिय हो सकते हैं, लेकिन मैं कलचूरिया हूँ। कलचूरी एक अजब
एक नारी विज्जल जात का हज्जाम है। अरे तुम्हारा बाप भी जब बेटी दे रहा था तो उसकी आंखों में भी इसकी छाया थी। आप बीच में मेरे पिताजी को क्यों लाते हैं? उन बेचारे ने क्या किया? बोल नहीं, बीच में नहीं बोल, मैं बोल रहा हूं ना। आदमी की जात ऐसी होती है जैसे कि शरीर की चमड़ी, और चमड़ी को ऊपर से नीचे तक छीला जा सकता है, लेकिन जब भी चमड़ी आएगी चमड़ी को तो लोग पहचानेंगे ही। वही पुरानी चमड़ी, वही पुरानी जात, क्षत्रिय, राजपूत, अछूत, गडरिया, यही तो गुण है इस धरती का। यहाँ के पानी का गुण है ये। बसवन्ना इस धरती से जात पात को मिटा देना चाहते हैं, वर्ण आश्रम व्यवस्था को तोड़ देना चाहते हैं। वाह, कितना बड़ा सपना है, कितना साहस चाहिए इतना बड़ा काम करने के लिए। लप्पा, विशेष शूर कैसा है? नगर के सारे लोग बसवन्ना को देखने उमड़ रहे हैं महाराज। क्यों? उन अंधी खोपड़ियों को यह भी नहीं पता कि वो यही के नागरिक है। महाराज वो कहते हैं खजाने में कुछ हुआ है, आप तो जानते हैं। क्या? वो कहते हैं बसवन्ना ने कोई चमत्कार कर दिया, इसी से भीड़ जमा हुई है। बसवन्ना को फिर से देखिए। कैसा चमत्कार? रानी माँ, एक चमत्कार हुआ, कहते हैं सारा नगर वहां पहुंचा हुआ था। जा रही हैं। मुझे तो डर है कहीं उपाधियां लिखने के लिए पत्थर ही नहीं बचेंगे महाराज। बसवन्ना, आप आया कीजिए। आप आते हैं तो हमारा स्वाद बदल जाता है, छौंक लग जाता है। महाराज के खजाने की चाबियां हैं। आपने मुझ पर भरोसा किया, ये चाबियां मुझे सौंपी आपकी बड़ी कृपा। अब ये मुझे भारी लगती है, कृपया इस भार से मुझे मुक्त करें। अगर मैं वापस लेने से मना कर दूं तो मैं इन्हें राजमहल के शिवालय पर चढ़ा दूंगा। पिछले 2-1 वर्षों में तुम राज्यसभा में नाम भर को आए, उत्सव त्योहार पर आए तो आए, पर मैंने कभी तुम्हारी हाजिरी नहीं पूछी। राज भर में यही चर्चा होती रही कि राजा का अपने राज सेवक खजांची से तनातनी का संबंध है, पर फिर भी मैंने तुमसे चाबियां नहीं मांगी। तुमने मेरे राजकाज को लेकर भद्दे गीत लिखे, कलचुरिया के राज में पत्थरों की आड़ में। महाराज, उपाधियों का शोर है पाखंड के दौर में। ठीक है, ये गीत तुम अपने लोगों की सभाओं में गाते रहे, मेरी हंसी उड़ाते रहे, ये बातें रोज मुझ तक पहुंचती रही, फिर भी मैंने तुमसे एक शब्द नहीं कहा। महाराज, मैंने अपनी बात हमेशा साफ रखी है। मैं राज के भंडारे में काम करता हूँ, राजा को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि खजाने की रक्षा लोगों के धन की रक्षा होती है। वहां राजा का अधिकार तो है क्योंकि राजा लोगों का रक्षक होता है, लेकिन राजघराने के किसी भी सदस्य को खजाने की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अधिकार नहीं है महाराज। ठीक है, पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या कोई भी राजा इतनी बर्दाश्त करता, इतनी ढील देता? नहीं। मैं ये मानता हूँ महाराज, मैं महाराज का एहसानमंद हूँ कि आपने इतना स्नेह जताया मुझ पर। बहुत अच्छे, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। बचपना था,
भूल जाओ। अरे मेरा बेटा तो है ही मूर्ख, कहो तो हाथ पैर बंधवाकर हाजिर करूं उसे तुम्हारे पैरों पर। मैं छोड़ना चाहता हूँ। इसका दोष सिर्फ राजकुमार को नहीं दिया जा सकता। देखिए महाराज, शरणाओं के बीच मेरी गोष्ठी का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी जरूरत वहां ज्यादा है। मुझे तुम्हारी इसी बात से चिढ़ होती है। राजकुमार है? अरे तुम उसे युवराज कहते तो रानी खुश होती, मैं भी खुश होता। युवराज तो सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है महाराज। मैं नहीं जानता आपने इसके लिए उसे कब चुन लिया। मैंने उसको चुना बिल्कुल नहीं है प्यारे भाई, लेकिन राजधानी में अगर राजा का एक ही बेटा मौजूद हो तो उसे युवराज कहा जाता है, दस्तूर है। नया दस्तूर है महाराज, मैं नहीं जानता इस दस्तूर को। हाँ, वैसे फर्क क्या पड़ता है कि उसे क्या कहा जाए, लेकिन युवराज कहने का मतलब है कि वो जिम्मेदारी से काम भी करे। फिर वही कितना शुरू कर दिया तुमने? अरे वो मेरा बेटा है, समझे तुम? मेरा बेटा है। तुम क्या समझोगे बेटा क्या होता है? आदमी साम्राज्य बढ़ाता है, धन हो, संपत्ति हो, जमीन हो, दिन रात एक कर देता है। किसके लिए? एक बेटे के लिए। और अंत में बचता क्या है? एक बेटा। यह भी हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारा खून पी जाए, तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाए, लेकिन वही है जो अंत तक तुम्हें आगे तक लेकर जाता है, तुम्हें अमर कर देता है। बेटा ना हो, दामाद हो या कोई भाई भतीजा, कोई भी हो तो सकता है, लेकिन बेटे के बदले बेटे की जगह तो बेटा ही होता है। दैहिक संतान, दैहिक माता पिता, हम शरणाओं के लिए इसका कोई महत्व नहीं है महाराज। असली जन्म तभी होता है जब गुरु ज्ञान मार्ग की दीक्षा देता है। गुरु ज्ञान। कलप्पा, बुलाओ उन्हें। अब हम महल के चाकरों से शुरू करते हैं। ये तो आपको परसों से जानते हैं। आइए आप लोग। बस वंदन था। ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये माफ कर दीजिए बसपन्ना, हम क्या जाने क्या कितने बड़े महात्मा हैं। आप लोगों को हुआ क्या है? बस वरना आप तो सब कुछ जानते हैं। उस दिन आपने एक चमत्कार कर दिया था। चमत्कार? मैंने? तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? आपने ना सही, भगवान शिव ने आपके लिए, सब कहते हैं कि आपने अपने सुकर्मों के लिए खजाने से 50,000 मुद्राएं उधार दी, लेकिन जब युवराज ने आपको फंसाना चाहा तो भगवान शिव ने वो सारी मुद्राएं पूरी कर दी, कुछ भी कम नहीं पड़ा। गलत है। खाली घड़े मुद्राओं से ऊपर ऊपर तक भर गए। हम सबने अपनी आंखों से देखा, पात्रों को हिला हिलाकर जगह करनी पड़ रही थी। तुम समझते हो मैंने खजाने से मुद्राएं चुराई है? नहीं बसन्ना, आपने शरणाओं को खिलाने के लिए, उनकी अंजलि भरने के लिए, आपने तो धर्म कार्य के लिए। फिर तो राजकुमार सही कहते हैं कि मैं चोर हूँ। ऐसा मत बोलिए बसपन्ना, आप जैसे बहुत अल्लाह चलता है तो कीड़े पड़े हुए। कलप्पा, ले जाओ उन्हें। आइए आप लोग। तो भक्तों की बाढ़ और भक्ति के नशे का मजा आया ना? ये क्या है महाराज? तुम्हारे मानने वाले शरणाओं को चमत्कारी बसवन्ना चाहिए। वे मुझे चोर कहें तो कहें, जादूगर बनाकर बदनाम करें तो करें, मुझे इससे परवाह नहीं। इतने बड़े भक्त समुदाय में शरणाओं के बीच मेरी भक्ति क्या है? मैं तो अमर फलों के बीच एक छोटी सी करौंदी हूँ। मेरी भक्ति तो शीशम के बीच के छठे हिस्से के बराबर भी न हुई। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी पौने के सिर पर राजमुकुट, किसी नकली औरत का श्रृंगार। हे संगम नदियों के महादेव, भगवान शिव के शरणों के बीच मैं भक्त कहलाऊं? लो काटो, सिर कलम करो, मेरा पाप से छुट्टी पाऊं। आज्ञा दे महाराज। बाहर भीड़ में भक्ति का नशा उमड़ रहा है। तुम चमत्कारी हो, अपना ध्यान रखना। लप्पा,
चमत्कार की नस्लीन बातों से मुझे लज्जित मत करो आप लोग। कईयों ने अपनी आंखों से देखा है और आप ना कह रहे हैं। 10-20 नहीं 50,000 लोग सबक खाकर गवाही दे रहे हैं इस बात की। बस वरना आपने कितने चमत्कार किए हैं अब तक? कितने गिनाऊं? 80 और 88 कहूं तो काफी होगा आप लोगों के लिए। हमारे इस चमत्कार के मोह ने मेरी भक्ति को भांडों का चोला बना दिया है। आर तार कितने पैबंद लगाऊं, कैसे अपनी लज्जा छुपाऊं मैं? तो चलिए यजमान, बाकी विधियां पूरी कर लेते हैं। सुना चलिएगा अंबाई आंसू किस लिए? तुम्हारा बेटा है तो जगते हो। हाँ है वो, लेकिन रहेगा भी। तुम यहाँ किस लिए आए हो बसवन्ना? तुम उसे फिर से ले जाने आए हो? देखो, आज की श्राद्ध पूजा पूरी हो जाए, घर की शुद्धि हो जाए, चौका चूल्हा हो जाए, उसके बाद करना जो तुम्हारे मन में आए। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं? शिव आप जा रहे बसवन्ना? अभी तक नहीं। यहाँ बैठे मुझे आपसे बात करनी है बसवन्ना। आपको आज ही पटना जाना है? हाँ जगदेव, हमारे कुछ युवकों ने वहां के जैन मंदिर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे दिगंबर मूर्ति को तोड़कर उसका शिवाला बना देंगे। स्थिति काफी बिगड़ सकती है जगदेव। फिर वही पुरानी कहानी। और आप वहां जाकर क्या करेंगे? मैं जानता हूं आप अपने ही लोगों को डांटेंगे, कोसेंगे, उन्हीं को दोष देंगे। आपको क्या पता बसवन्ना, जैनियों ने हमें कितना उकसाया है जानबूझकर। हिंसा गलत है जगदेव। चाहे जितना भी उकसाया जाए, हिंसा करना ये कहकर कि पहल किसी और ने की थी, ये तो और भी गलत है। और फिर इस ईंट गारे की बनी इमारत के नाम पर हिंसा करना, मूर्खता का स्मारक बनाना है। धनवान बनाएंगे भगवान शिव के लिए भव्य मंदिर, ये गरीब क्या करेगा? अच्छा, ये चमत्कार वाली बात किसने फैलाई? कहीं आपने तो नहीं? तुमने पूछा है जगदेव, तुम्हारे ही मन में है ये बात। मैंने तहसीलदारी के घेराव की अगुवाई की थी। इधर मेरे पिताजी आखिरी सांसें गिन रहे थे, मेरी अकेली मां असहाय थी, दीवार से सिर फोड़ रही थी और मैं तहसीलदारी में था। आप जानते हैं क्यों? ताकि बसवन्ना के सम्मान पर आंच ना आए, बसवन्ना की गरिमा बनी रहे, इसलिए मैंने सोचा कि सारे नगर में मेरा नाम होगा। लेकिन आज सवेरे मुझे किसी ने बताया कि बसवन्ना ने चमत्कार किया है। बसवन्ना, मेरा नाम तक नहीं,
मेरे ही घर के सामने बसवन्ना ही बसवन्ना। मैं भी पिछले 11 दिनों से भंडार घर में एक तरह की साधना ही कर रहा था जगदेव। ये सारी स्तुतियां सोने की शूली है मेरे लिए। मैंने भी आज राजा की सेवा को त्याग किया है जगदेव। आप जानते हैं आप क्या है? नहीं। आप एक फूट नीति क्या है, चालाक और तिकड़ी। मुझे चलना चाहिए जगदेव। नहीं बसवन्ना, अगर आप चले जाएंगे तो मैं बातें किससे करूंगा? मैं क्या कह रहा हूं मुझे कौन समझ सकेगा? शायद मैं मूर्ख हूं या फिर आपने मेरे ऊपर कोई मंत्र चलाया होगा, लेकिन मेरे लिए कोई और है भी नहीं आपके सिवा बसवन्ना। शांत हो जाओ जगदेव, अपनी आंखें बंद करो और जो मैं कहता हूं मेरे साथ साथ बोलो। कोई भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है जगदेव। ईश्वर ने हम सबको एक साथ बांध दिया है, एक ऐसे सूत्र में जो हमारी समझ से परे है। एक बात कहूं जगदेव तुमसे, मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही। एक रात मैं और रहस्यवादी संत अलंगा प्रभु देर तक बैठे बातें कर रहे थे। मैं जानता हूं वो थोड़े से लोगों में है जिन्होंने परम पद प्राप्त किया। घर में सन्नाटा, सब सोए थे। दूर अंधेरे में एक दिया जल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या मैं इसे कैसे पहचानूं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें दिखलाऊंगा, देखो। और बिल्कुल उसी क्षण मेरे देखते देखते उनकी सारी जीवन लीला उनकी देह से निकलने लगी, छाया पंक्तियों की तरह। पंक्तियों के बाद पंक्तियां, उनका जन्म, बचपन, जवानी, वनवास में नर्तकी कामलता के लिए उनकी वासना, कामलता की मृत्यु, गड़े हुए कंकाल कहते निकल में शिवलिंग प्राप्त हुआ। घटनाओं का एक लंबा ताता, एक विशाल शून्य जिसमें मैंने अपने को भी देखा, अपने संगियों को भी, सब कुछ देखे। और सामान्य साधारण पवित्र सुंदरता की भीषण विभत्स राक्षसी और कुरूप भी कल्पनातीत था सब कुछ। जैसे किसी नदी में गलित मांस, मृगकेश राशि, पीठ, मवाद, दुर्गंध दुर्गंध परस्पर लिपटी में सह नहीं पाया, नहीं पाया, संधि आप नहीं हो सकते। और फिर अचानक उस सौंदर्य और आलोक से मैं विभोर हो गया। क्षण भर के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब मैंने अपनी आंखें खोली वे गहरी नींद में सोए हुए थे। आज भी ये स्मरण करके कंपन का अनुभव कर रहा हूं जगदेव। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? नहीं जानता क्यों, ये भी नहीं जानता कि संत अलंगा प्रभु ने मुझे वो दर्शन क्यों दिखाया था। हम पर कृपा करें बसवन्ना, आपके भक्त आपके लिए पत्थर बरसा रहे हैं। मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन लगता है कष्ट ही दे पाया हूं। अब मेरे अस्तित्व का यही ढंग रह गया है जगदेव। अब मुझे चलना चाहिए। तो चलिए जजमान, शेष सब कुछ तो आसानी से निपट जाएगा। और आज के संस्कार में जो भी सामग्री लाया गया है, लकड़ी, बर्तन, अन्य सामग्री, उसका इस्तेमाल फिर नहीं किया जा सकता। उसको जला दीजिए और शेष को नदी में विसर्जित कर दीजिए। कुछ भी बचना नहीं चाहिए, और जो बचे वो मुझे दान में दे दीजिए। स्वाहा। संस्कारों में मेरा भी उपयोग हुआ है। मैं अपना क्या करूं? मैं अपना क्या करूं शिव? Thank you.
कोचों की गाड़ी भी नजर नहीं आती। और तो चंद्रमुखी के पास है। ललिता बहन तुम कुछ दिखाई नहीं पड़ती, बात क्या है? हाँ, असल में बेटी का ब्याह है, ऐसे में माँ के चेहरे पे लकीर तो पड़े ही पड़े, स्वाभाविक है। तो ये सच है, कलावती के हाथ पीले हो रहे हैं। हाँ बसवन्ना, हम सब आपको देवता देने ही आए थे, ब्याह में आइएगा जरूर। जरूर जरूर हम सब आएंगे। कल बड़े नक्षत्रों का संजोग है, एक ही दिन में दो दो ब्याह। भाई वाह। क्या? सच्ची मुझे बड़ा आनंद हुआ आपको सब चौंकता देखकर। आपका सपना इतनी जल्दी साकार होगा ये आपने भी नहीं सोचा होगा। कल तक तो यह सिर्फ विचार की बात थी, सैद्धांतिक घटना, भाषण, उपदेश, लेकिन अब ये तो वास्तविक विवाह है, वर्णाश्रम धर्म की जड़ों पर कुल्हाड़ा। तुम जानते हो इस समाचार से कैसी आग फैलेगी, जहर उठनेगा चारों ओर। तो बसवन्ना वो जहर अपने गले में धारण कर लेंगे, भगवान शिव की तरह नींद करने में जाएंगे। नाट्य भाषण का समय नहीं है ये। यदि वो होना ही है तो हो जाए। शिवयोग की वेदी पर मेरी बेटी का बलिदान। बलिदान? तुम जानकर मेरे मधुबन तुम क्या बोल रहे हो? बलिदान? जीवित इंसान का बलिदान? किसी को इसका अधिकार नहीं है, किसी को नहीं। एक चरमकार का अभिशाप हमारे घर में हो, इसके लिए कितनी और पीढ़ियों को गुजरना होगा। मतलब ये विवाह होगा कि नहीं? आप हमें उपदेश देते रहे, ये 4-500 पाप, हम भी ये नारे लगाने लगे। और अब जब समय आ गया है तो आप चाहते हैं कि हम दुम दबाकर भाग जाएं। अरे दुनिया क्या कहेगी? क्या कहेगी? महाराज हमारे घर? महाराज मुझे कहला भेजा होता, मैं स्वयं राजमहल आ जाता। अब आप हमारे सेवक खजांची नहीं रहे कि आपको बुलावा भेजो। आप शरणा गोष्ठी में बैठे हैं, विचार विमर्श में है, क्या जब बाहर निकलना चाहे न चाहे, इसलिए मैं ही बिना किसी घोषणा सूचना के आप पहुंचा। मुझे आपसे कुछ महाराज आप बैठिए। मैं दरबार से महल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक ब्राह्मणों का झुंड मिल गया, चीखता चिल्लाता। शोक में ब्राह्मणों को छाती पीटते विलाप करते कभी देखा है। हाँ, रोने कलपने में उनका कोई मुकाबला नहीं।
सीधा ये देखने आ रहा था कहीं तुम्हारा सिर तो नहीं गिर गया। फिर तभी सुना तुमने वर वधू को आशीर्वाद नहीं दिया और ब्याह रुक गया। महाराज, मधुवन्ना नाम का एक शरणा अपनी बेटी का ब्याह हरिल्या नाम के दूसरे शरणा के बेटे से करना चाहता है, जिसे रोकने वाला मैं कौन हूं? मैंने उन्हें नहीं रोका। तुमने उन्हें रोका नहीं, ये ठीक भी है। तुम रोकते भी कैसे? इतने वर्षों से जात पात का विरोध कर रहे हो, जात प्रथा को तोड़ दो यही समझा रहे हो। अब अंतर जातीय विवाह का विरोध तुम कर ही कैसे सकते थे? अच्छा क्या तुमने विरोध नहीं किया? तुमने तो बस अपना हाथ रोक लिया और अब शकुन हो गया, ब्याह रुक गया। ठीक महाराज, इस विवाह को रोकना मेरे हाथ में नहीं है। ब्याह रुको या नहीं सिर्फ इतना जानना है मुझे। जहां तक मैं जानता हूं नहीं रुका। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम ऐसे नहीं समझा सकते। इसका मतलब हुआ 15 सालों से जो लोग तुम्हारी अगुवाई में रहे, तुमने उनके मन की न मानी तो छछुंदर की तरह अलग हो गए तुमसे। तुम्हारे ही चेले तुम्हारी ही बात नहीं मान रहे। मेरा कोई चेला नहीं है, कोई मेरी बात मानने को मजबूर नहीं है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, जो तुम नहीं कर सके ना वो मैं कर दूंगा। मैं इस ब्याह को मना ही कर दूंगा। लेकिन महाराज, आप किस तरह? तुम अच्छी तरह जानते हो ये ऊंची जात वाले इस ब्याह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विवाह मंडप में ही घमासान हो जाएगा। कल्याण की सड़कों पर लाशें बिछेंगी, लाशें। आप किसी का और प्रायश्चित कोई और करे। चिड़ियों के पंख जला दो, क्योंकि सांपों को उनकी उड़ान से इच्छा होती है। चिड़िया सांप में लगे रहो तुम। ये ब्याह नहीं होगा, समझे? ये आदेश है और इसके आगे मुझे कोई और तर्क नहीं करना है। कलप्पा। महाराज, महाराज सुनिए। मैं पुकारता हूं, हे शिव, क्या कभी उत्तर न दोगे तुम? मैं बार बार तुम्हें पुकारता रहा हूं इसी तरह, क्या तुम्हें सदा ही मौन बने रहना है? हे संगम नदियों के महादेव, कब तक मौन रहोगे तुम? युवराज, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं? हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं इंद्राणी। और अपनी पत्नी से? तो युवराज, आप सदा के लिए हमारे पास क्यों नहीं रह जाते? यूं ही। देख नहीं रहे? अभी ग्राहक है, कुछ देर बाद आइएगा। मैं दामोदर भट्ट हूँ, कल्याण नगरी का राज पुरोहित। युवराज, 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 देखिए राजा, मेरी बात सावधानी से सुनिए। आज एक चंद्रकार का बेटा ब्राह्मण कन्या से विवाह करेगा। जानता हूँ, और आप क्या चाहते हैं? हम क्या करें? सारा नगर
ज्वाला में धकेलने को तैयार है, इतना भी नहीं समझते आप? कल्याण नगर के नागरिक इस विवाह को किसी भी मूल्य पे रोकेंगे। अरे तो आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? आप कुछ ना करें, वस्त्र पहले और प्रतीक्षा करें। बूढ़ी गणिका की तरह। ये लड़की, ये वस्त्र पहनो। शरणाओं ने तो सचमुच दलितों के लिए बहुत कुछ किया। उनके लिए वो जिस तरह काम करते आप ब्राह्मण लोग नहीं करते। मेरी जैसी स्त्री आपके लिए अंधेरे में तो ठीक है, लेकिन उजाले में मैं अछूत हूँ। मुझसे आपको दूर रहना चाहिए। जबकि शरणाओं के लिए हम स्त्री उन्हीं की स्त्री जैसी। जब भी दिन की तपस्या चलती है, हम शरणाओं के लिए प्रार्थना करती है। नाम क्या है तुम्हारा? इंद्राणी। हाँ, जाओ यहाँ से। अरे पंडित, विवाह तो हो चुका कब का? अब खून कब बहेगा? लड़ाई कब होगी? हाँ युवराज, विवाह हो चुका, लेकिन खून नहीं बहा। क्यों नहीं बहा? इसका अर्थ है शरणाओं की रक्षा की गई। रक्षा? किसने की रक्षा? और कौन करेंगे? राजा, सिर्फ उनके पास शक्ति है, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? मुझे आश्चर्य होता है। ये तो आत्महत्या है। भीतर आ जाओ। पागल है क्या? युवराजेंद्र कानंजपुराधीश्वर स्वर ऋषभ त्वच डब्ल्यू दूर्य निर्घोषण सोमेश्वर राजेंद्र वो बरान रुद्रप्पा, मेरी राजकीय पोशाक कहाँ है? रुकमैया, रुकमैया, लप्पा,
बेटे ने मेरा गला काटा, उसने मुझे बंदी बना लिया है। इधर आके बैठिए। आइए, ऐसा नहीं हो सकता है हीरप्पा। मैं अंधा था रंभा, मेरी आंखें फूट गई थी, मेरी अकल घास चढ़ने चली गई थी। मैं अपने ही घर में सांप पालता रहा और बाहर कीड़े मकोड़े मारता रहा। मुर्दा है मुर्दा। ये सब क्या है पुत्र? हाँ? कह दो कि तुमने ये सब नहीं किया। महारानी को यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप भीतर जाइए। अपने पिता के सामने मुकुट पहनते तुम्हें लज्जा नहीं आती? जो कुछ मैंने सुना है वो सच है। देख, देख, तुझे मेरी दूध की सौगंध है। उतार दे ये राजमुकुट, वापस सौंप दे अपने पिता को। धिक्कार है तुझ पे कसाई। यदि ये लांछन अपने सिर से नहीं उतारा तो मेरा श्राप तेरे सिर पे मंडराएगा। थू! आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप भीतर जाइए। चंडाल पुरोहित, तेरा इतना साहस? जाओ रंभा, जाओ। पुरोहित ठीक कह रहे हैं, उन्होंने राजगद्दी जीत ली है। अब चीखने से कुछ नहीं होगा। जाओ, भीतर जाओ। शाबाश बेटे, शाबाश। तेरी टांगों के बीच में मर्दानगी हो या ना हो, कम से कम तुझ में कुछ हौसला तो हुआ। कलप्पा कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मार डाला, हत्या कर दी उसकी। तुमने कलप्पा की हत्या कर दी और मुझे जीता छोड़ दिया। बेटा क्या मैं इस लायक भी नहीं कि तुम मुझे भी वही सम्मान देते जो तुमने कलप्पा को दिया? महाराज आपसे बात पूछो। पूछो। ये विवाह कोई साधारण बात नहीं थी। विवाह वाले दिन आपने बीच बचाव ना किया होता तो उन शरणाओं की दुर्गति उसी दिन हो गई होती। आपने उन्हें बचाया। बचाया क्यों? मैं बताऊंगा भी तो तुम समझ सकोगे। ब्राह्मण हो महाराज, समझना मेरा धर्म है। ये बात तुम्हारी समझ के परे भी हो सकती है। रेगिस्तान का प्यासा जिधर हरियाली देखता है बेचे उसी ओर भागता है। उसी तरह इस संसार में जहां भगवान कहीं भी नहीं है, आदमी छोटे से चमत्कार के पीछे भागा भागा फिरता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार महाराज? एक ब्राह्मण की बेटी एक अछूत से ब्याह करना चाहती हो और 2 लाख लोग उसकी मदद के लिए खड़े हो। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये बसवन्ना ने किया मेरी नगरी में, मेरे राज्य में। मैं भलाई से कैसे रोक सकता हूं? महाराज ये चमत्कार नहीं, ये प्रकृति के धर्म से विद्रोह है। मैंने कहा था ना, तुम ये बात नहीं समझ सकोगे। रंभा, रंभा, रंभा। बुढ़ा सठिया गया है। हमें डर था कि इस विवाह में लहू का छिड़काव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ महाराज की कृपा से। हमने अभी अभी खबर सुनी है कि महाराज को उनके राजमहल में बंदी बना लिया गया है। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है।
आप बताइए बसवन्ना, हम क्या करें? हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। महाराज, ये सब कुछ हमारे कारण झेल रहे हैं। इस गाढ़े समय में हमने उनका साथ न दिया तो विश्वासघात होगा। देखिए बसवन्ना, राजा आपको मानते हैं, आपके मित्र है, आपका जो मन करे आप वही करें, उसमें हम कुछ नहीं कहते। लेकिन यही मौका है जब हम दुनिया वालों को दिखा सकते हैं कि हम शरणाओं को किसी राजा के अधीन रहने की जरूरत नहीं। चल रहे मल्लिक। जगदेव सुनो तो। एक रास्ता तो है बसवन्ना कि आप हुकुम दे डोंडी पीट के एक एक शरणा को कि राजमहल जाना होगा और वही कटे रहना होगा। ये अनुभव मंडप है, विचार सभा है, भेड़ बकरियों का रेवड़ नहीं। मैं नहीं कहूंगा किसी से कि ऐसा करो वैसा करो, ये तो शरणाओं का अपमान करना हुआ। दूसरा रास्ता है कि आप बोल रहे हो चमत्कार बेटा, भगवान शिव आपके शब्द में आएंगे, फिर देखिए आपके पीछे तो सब उचट उचट के कैसे चलते हैं और तुम हो जाते है। हर कोई अपने अंदर की आवाज सुनो और बिल्कुल वैसा ही करो। क्या फायदा इस अंदर के ज्ञान का जो बाहरी संसार में उसके मुताबिक चल ही ना सको। बसवन्ना, आप बोल दीजिए आप क्या करेंगे, हम सब अपना फैसला अपने आप कर लेंगे। मैं सवेरे ब्रह्म बेला में प्रार्थना के बाद सीधा राजमहल जाऊंगा। कोई अपनी कुटिया को छोड़ चले जब फिर महलों का क्या एहसान। कल सारा कर्ज चुका दूंगा। राजमहल के परली ओर से सपाट धरती मुझे पुकार रही है। इस धरती को गढ़ने वाला शरणा है। ढले हुए रूपों को पिघलाकर फिर से मैं धरती में मिलाने वाला शरणा है। रूप अरूप दोनों मिल जाते हैं। ओ संगम नदियों के बहावे मैं भी शरणा हूँ, तू भी शरणा है। मैं भी शरणा हूँ, तू भी शरणा है। मैं भी शरणा हूँ, तू भी शरणा तो तुम आ गए, अच्छा किया। आओ, लेकिन एक दूसरे से मिलने का ये कौन सा तरीका है? मुझे आना ही था महाराज और मैं आ गया, लेकिन जो लोग मेरे साथ आना चाहते थे वो नहीं आए। मैंने नहीं कहा था कि तुम आओ, तुमने भी नहीं कहा था कि तुम आओगे, लेकिन तुम आए। तुमने धोखा नहीं दिया। आप कैसे हैं महाराज? मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त भैंसे सा माँ काली के लिए तैयार। तुम जाओ, जाओ बसवन्ना, तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ नहीं सदेगा। मैं जा रहा हूँ महाराज, कौन जाने कि फिर हम कब मिलेंगे।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। रंभा, रंभा, रंभा। दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर। चले थे क्रांति करने के लिए, बल्ले के पड़ा। चलो यहाँ से, इस बारे में सोचने से क्या फायदा? बाहर चले, रास्ते में खतरा है। बाहर जाकर हाथों में चूड़ियां डाल ले। अरे तो यहाँ क्या करता है? तू बता रहा है महल खाली कर चुके हैं। लेकिन वो पागल है, पुराना राजा। पुराना राजा? जब हाँ, लोग कहते हैं रानी जब से मरी तब तो पागल हो गया है। उसे महल छोड़ने से मना कर दिया है। रानी के कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। भाग गए सब स्वामी के पीछे पीछे। पर वैसे भी स्मार्ट हाकत उठाए जाता भी कहाँ? हाँ, चलो चलो आओ। रंभा, रंभा। तार सजाओ जी, बाजे अंगूठी हाथ मजीरा, पास में बांधो जी, अंग लगाओ जी, राग बती मुक्त गगन में नाद उठाओ, महादेव संगम नदियों के आओ जी, गाओ जी, आओ जी, मर गया। अब तो संतोष हुआ तुम्हें? तुम लोग चले जाओ, जाओ, मुझे नहीं आना है, जाओ। तो ये है तुम्हारा मंदिर बसवन्ना। ये 2 पैर है स्तंभ, ये मस्तक है स्वर्ण कलश। कितने आसानी से जो गतिमान है वो जड़ हो जाता है, जरा से धक्के से, साधारण से धक्के से जो अस्थिर है वो स्थिर हो जाता है। शिवालय में कितना कंपित सा लग रहा है। एक चोट लगेगी या उधर छिड़का होगा, सदा सदा के स्थिर हो जाएगा। देख रहे हो बसवन्ना, मेरे पिताजी नृत्य के भय से रोया करते थे।
लेकिन मैं डरता हूं क्या? मैं किसी से नहीं डरता। अरे मैं तो शिवद्रोह से भी नहीं डरता। देखो, जो तुम बसवन्ना हो तो मैं हूं एकांती संत जगन्नाथ। जगन्ना ने आपका नाम लिया, इसीलिए ये सब हुआ। आपका नाम सुनकर ही महाराज बाहर आए थे। ठीक है, अब तुम जाओ यहां से। भगवान शिव तुम्हारा भला करे। किसका नाम और किसका चेहरा, किसका घाव और किसका लहू, ये मेरा ही शव है और मैं ही राजा का हत्यारा हूं। तो संत अलंबा प्रभु के स्वप्न दर्शन की यही अंतिम कड़ी है। सारी लीला समाप्त हुई, गाजे बाजे सब बंद, राहें सुनी, सारी जगती मौन हुई। ओ संगम नदियों के महादेव, अब मुझे गर्भगृह को लीन करो, अपनी ज्वाला में लीन करो। हे पिता, हे आलोक में, अपने आलोक में ये थी नाट्य प्रस्तुति रक्त कल्याण, गिरीश कर्नाड जी द्वारा लिखित और चिन्मय दास जी द्वारा निर्देशित। पात्र परिचय इस प्रकार सुमन एज अ मेरा नाम रूपम, पात्र जगदेव। आमिर हुसैन, पात्र दामोदर भट्ट। श्रावणी, पात्र रत्नावती। विकास वर्मा एज बिजल। संदीप शेखावत एज बसवन्ना। मोनिका सुधा एज इंद्राणी। एज रजप्पा। निशान एज शास्त्री। पंटी सिंह एज मंचन क्रमी। राय पाराशर एज सूर्य।
सौरभ। सहयोग संगीत में पूजा मैम। और साथ में सहयोग दिया था बिट्टू भाई। और मैं चाहूंगी कि हमारे निर्देशक दो शब्द जो है वो बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप। जो कुछ भी आप लोगों ने देखा सब इन लोगों की मेहनत है। बस मैं इनके साथ था और नाटक बहुत अच्छा इन्होंने किया है और आई होप कि आगे भी और अच्छा होगा परफॉर्मेंस, है ना? बहुत अच्छा करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आगे और अच्छा करेंगे और थैंक यू, धन्यवाद सीमा मैम का, पूजा मैम का। शिवरात्रि के साथ कल शिवरात्रि है तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि मम्मी पापा को लेकर आना है और कल दोबारा आना है, ठीक है? जो जो लोग नहीं आज आप नाटक देख के गए हैं और कल जो है हम लोग 4:30 बजे पूरा नाटक शुरू कर देंगे सबको बता रहे हैं ताकि सब लोग टाइम से आ जाए। 4:30 और आप लोग भी 4:30 बजे हो गया है ना, जल्दी आ है ना, आप जल्दी आ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले, ठीक है बेटा? इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, यहाँ पे हमारा शो खत्म होता है। थैंक यू सो मच। ऑडियंस भी चली गई है। मैम हाय बोल दीजिए। नहीं बोल अब लेट नमस्ते किया तुमने। ये बोल रही है, ये परदेश के साथ है, बोल रही है इसको भेज दो मेरे घर अभी। मैंने अभी रात को नहीं, अभी हम जाएंगे वापस, कल भेज दूंगा, कल 4 बजे आ जाएंगे हम। 4 बजे आ जाएंगे तुम ना, फिर मैं भेज दूंगा तेरे घर, ठीक है? आ जाएंगे इसके दादा। चलो बढ़िया बढ़िया किया।